हेलो दोस्तों, क्या आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और आपको इस वर्ष बोर्ड का एग्जाम देना है, लेकिन आपका तैयारी अच्छी नहीं है। आपको डर लग रहा है कि हम एग्जाम में फेल ना हो जाए या तो आपके एग्जाम में बहुत कम नंबर ना आ जाए। तो इस डर को ख़त्म करने के लिए मैंने 7 ऐसे टिप्स लाया है जिसको अगर आपने सही तरीक़ा से फॉलो कर लिया तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाने में से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा टिप्स है डिस्ट्रैक्शन। पता है अभी के समय में एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन डिस्ट्रैक्शन है। आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, उसके साथ साथ स्टडी टेबल पर फोन रखे हुए हैं, उसके साथ साथ स्टडी टेबल पर आप खाना रखे हुए हैं, इस ऐसे बहुत चीज़ रखे हुए हैं जो आपको डिस्टर्ब करता है। जैसे आप ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, आपके दोस्त ने आपके पास कॉल किया तो आपका ध्यान जो आपका कंसंट्रेशन जो था वो सिलेबस पर वो खत्म हो जाता, अपना दोस्त से बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए। जैसे अगर आप मोबाइल से पढ़ाई करते हैं तो आप मोबाइल से ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, आपके दोस्त ने व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप पर मैसेज किया, आप अपना दोस्त का मैसेज देखना शुरू कर दिए, यहाँ पर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो इससे आपको बचना है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप फ़ोन से पढ़ाई करते हैं तो अपने फ़ोन में जितनी भी सोशल मीडिया का एप्लीकेशन जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक जो आपके पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। कम से कम 2 महीना के लिए अनइंस्टॉल कर दीजिए। ये रहा आपका पहला टिप्स। अब ऐसे भी यार मंजिल उन्हीं की मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता मेरे यार, हौसलों से उड़ान होती है। अपने अंदर की हौसला को हमेशा जगाए रखना। अगला टिप्स है प्लानिंग। आपने ये बात तो जरूर सुना होगा कि यदि कोई मूर्ख व्यक्ति किसी काम को प्लानिंग के साथ करे तो वे बुद्धिमान व्यक्ति को भी हरा सकता है। हाँ, ये 100% सही है। इसलिए आपको अपना पढ़ाई जो है वे एक प्लानिंग से करना चाहिए ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत ज़्यादा स्कोर कर सके। प्लानिंग करना कैसे? तो जब भी आप सोते हैं या तो सोने से पहले आप एक नोट्स कॉपी रखिए। उस नोट्स कॉपी में आप लिख लीजिए कि कल मुझे कौन कौन सा काम करना है, ओके, कौन कौन सा सिलेबस को कंप्लीट करना है। और जब भी आप मॉर्निंग में उठें तो वे नोट्स में जितने भी प्लानिंग बनाए हैं उसको फॉलो कीजिए। और जब तक वे सारा टास्क आपका कंप्लीट नहीं होता है जब तक आप सोइए नहीं। ये हुआ आपका दूसरा टिप्स। तीसरा टिप्स है ब्रेक। आपने ये बात तो जरूर सुना होगा कि एक मनुष्य का दिमाग जो है वे अधिक से अधिक लगातार 40 से 45 मिनट ही काम करता है। उसके बाद ये अच्छी तरीके से काम करना बंद कर देता है। इसलिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 40 से 45 मिनट पढ़ाई करने के बाद कम से कम 10 मिनट का ब्रेक जरूर लीजिए ताकि आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए। ओके, तो ये हुआ आपका तीसरा टिप्स। अगला टिप्स है क्वेश्चन बैंक। जितने भी आपके पिछले ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या तो हमारे लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, और इससे आपको एग्जाम का आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, मुझे किस तरह से तैयारी करना चाहिए। ओके, इसलिए क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए। अगला टिप्स है रिविजन। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई करते जाते हैं और पीछे का कुछ भी रिवीजन नहीं करते हैं। अंत में उसे पता ये लगता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ाई किया। उसको ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं जानते। इसलिए आप पढ़ाई करने के साथ साथ कम से कम डेली 1 घंटा टाइम रिवीजन करने के लिए जरूर निकालिए और डेली रिवीजन कीजिए। ओके, अगला टिप्स है डू 1 टास्क एट ए टाइम। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि वो एक गाना सुनकर पढ़ाई करते हैं, यानी एक ही समय में 2 काम करते हैं। तो भैया आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे तो ओनली पुरुष में पढ़ाई ही कीजिए। ठीक है, हाँ, बहुत ऐसे काम होते हैं जिसको आप एक ही समय में 2 काम कर सकते हैं। जैसे कि आप फोन से बात कर रहे हो कहीं जा रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीपल काम कर रहे हैं क्योंकि आप फोन से बात करने तो दिमाग लड़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप चल रहे हैं तो यहाँ पर दिमाग नहीं लड़ा रहे हैं। तो जहाँ पर दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं होता है, जहाँ पर ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर एक ही समय में आप 2 काम कर सकते हैं। अगला है स्लीपिंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाई कर दिन भर बहुत ही अच्छे तरीका से, यानी मुझे पढ़ाई करने में दिन भर मन लगे, तो आपको डेली कम से कम 7 से 8 घंटा सोना है। इससे आपको दिन भर पढ़ाई करने में आलस नहीं आएगा, आपको दिन भर एनर्जी मिलता ही रहेगा। ठीक है, इसलिए डेली कम से कम 7 से 8 घंटा जरूर सोइए। ओके, और आज की बात, जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे तो ये सोचकर बैठिए कि आज मेरा आखिरी दिन है, कल मेरा एग्जाम है। अगर आपने ये सोचकर पढ़ाई किया तो आपको अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्त कि कम से कम इतना जरूर पढ़ाई कर लेना कि जो किताब को आज पढ़ रहे हो उस किताब में आपके नाम का एक चैप्टर हो। ओके, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।